I'd also like to take this opportunity now to call the Minister of State for Health, Mr. S.P. Baghel. I think he's here right now. आ जाइए सर. बघेल साहब, अगर मैं आपसे पूछ पाऊँ कि ये जो इनिशिएटिव है समर्थ बाय हिंडाई, जिसमें इमीडिएटली ये हो रहा है कि हमारे 6 पैरा एथलीट्स को सपोर्ट मिलेगा अगले साल के लिए ताकि ये इंडिया के लिए मेडल्स ले पाएँ, आप इस इनिशिएटिव के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? सबसे पहले मैं एनडीटीवी का और हुंडई का आभार प्रकट करना चाहूँगा, जो हमारे पैरा ओलंपिक में पार्टिसिपेट करते हैं. मैं कह रहा था अभी कि सुहास जी इज द रोल मॉडल फॉर ऑल द प्लेयर्स, नॉट ओनली पैरा प्लेयर्स बल्कि जनरल स्टूडेंट हु इज ट्राइंग फॉर यूपीएससी. यू आर पैरा ओलंपियन एज वेल एज द कलेक्टर ऑफ आई थिंक गाजियाबाद और नोएडा. तो आप तो रोल मॉडल. 2 बातें हैं, स्पोर्ट्स के लिए भी है और एक जो दिल्ली में ख़ास तौर से जो तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, उन बच्चों के लिए आप रोल मॉडल हैं कि किस प्रकार से यूपीएससी भी क्वालिफाई किया जा सकता है. तो एनडीटीवी का आभार और ख़ास तौर से हुंडई का कि उन्होंने एक बहुत ही अच्छे विषय को लेकर के और इन लोगों का अभिनंदन करने का काम किया है. मैं जब असेंबली का चुनाव लड़ रहा था तो ऑब्जर्वर से मिलने गया तो वो दृष्टिबाधित थे. तो मैं सोचा कि जो ऑब्जर्वर वो अपने फादर को लेके आए हैं. तो मैंने वहाँ चपरासी से कहा कि ज़रा ऑब्जर्वर से बात करनी है, मैं असेंबली चुनाव लड़ रहा था. तो वो बोले मैं ही हूँ ऑब्जर्वर. तो इंदिरा गांधी से जब पूछा गया था कि हु इज योर रोल मॉडल इन द वर्ल्ड, तो मैं सोचा कि नेहरू को ही बोलेंगे, क्योंकि नेहरू भी आम आदमी नहीं थे, बहुत आज भी प्रधानमंत्री भी रहे, लेकिन जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया मैंने पढ़ी है या ग्लिम्पेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री या लेटर्स फ्रॉम फादर टू डॉटर, वो अपने आप में किसी भी इतिहासकार से कम नहीं है, एक अच्छे राइटर हैं. तो इंदिरा गांधी का जवाब था कि माई रोल मॉडल इज हेलन केलर, नॉट मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी. तो फिर मैंने पता किया भाई ये हेलन केलर कौन थे. तो ही वॉज द फर्स्ट ग्रेजुएट, ब्लाइंड ग्रेजुएट जो लुई ब्रेल पद्धति से हुए थे. मैं केवल आपके माध्यम से पूरे देश में आप सुने और देखे जाते हो, तो मैं अपने दिव्यांग भाई बहनों से कहना चाहूँगा कि पैरामेडिकल में आए, पॉलिटिक्स में आए, ऐसी बात नहीं है. लोग एमपी एमएलए भी हुए हैं. 14 से पहले केवल 7 प्रकार की दिव्यांगता थी, इसलिए दिव्यांग होते हुए भी, दिव्यांग ना होते हुए, दिव्यांग का प्रमाण पत्र ना मिलने पर हर प्रकार की सुविधाओं से वो वंचित रहते थे. आपकी वैसे आपको पता ही होगा, आप भी सब रिसर्च करके आए होंगे. अब 21 प्रकार की दिव्यांगता है. इसका मतलब है दिव्यांग भाई बहनों की संख्या बढ़ गई, लाभार्थियों की भी संख्या बढ़ जाएगी. एक और नंबर भी है, यहाँ पे सारे जो चैंपियंस बैठे हुए हैं ये दुनिया में 1 या 2 या 3 नंबर पे आए हुए हैं वर्ल्ड स्टेज पे. तो हम इनको सेलिब्रेट करना चाहेंगे. फिर भी मैं एक बार और रिक्वेस्ट करूंगी कि ये फोटो आप हम लूज नहीं करना चाहते हैं, जहां आप हमारे पैरा एथलीट्स को एक मेमेंटो प्रेजेंट करेंगे.